प्यारे छात्रों, हम लोग नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.2 तक बना चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखो तथा बताओ कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। इसका पहला क्वेश्चन है 36/100 तो इसका जो दशमलव भिन्न होगा, दशमलव रूप होगा 0.36। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 0.36 कैसे हुआ। तो 36/100 है, एक के बाद 2 जीरो है। इसका मतलब है कि एक के बदले हम दशमलव देंगे और 2 अंक जो ऊपर का 2 अंक है वो लिख देंगे, तो ये दशमलव हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का है? यह शांत है। शांत दशमलव प्रसार। अब आपका क्वेश्चन होगा कि यह शांत दशमलव प्रसार क्या है। तो 100 से जब हम 36 को भाग दिए तो 0.36 हुआ। यह पूरा कट गया 100 से, पॉइंट में यह कट गया, जिसके कारण यह शांत हो गया। इसके बाद कोई संख्या नहीं आएगी, इसलिए यह शांत प्रसार हो गया। दूसरा क्वेश्चन 1/11। 1/11 को हम जब भाग देंगे तो 0.09 ये आएगा, लेकिन यह बार बार आएगा। कैसे आएगा ये समझिए। एक में अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 जीरो देंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, इससे भी भाग नहीं लग रहा है। फिर 1 जीरो और देंगे, 11 में 99। फिर हमारे पास 1 आ गया, जो ऊपर 1 था वही आ गया। इसका मतलब है कि फिर हम यहाँ 100 लिखेंगे, यानी कि 090909 यह आता रहेगा, लगातार आता रहेगा, ये आता है। इसलिए यह है अशांत दशमलव अशांत दशमलव प्रसार। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 4 सही 1/8। ये क्वेश्चन हो गया 33/8। अब हम फिर देखेंगे कि यह किस प्रकार का है। देखने के लिए जो तरीका बताया है कि हम पहले 33 को 8 से भाग देंगे। 8 चौका 32, 1 आया, यहाँ दशमलव देंगे, फिर 1 बार देंगे 8, फिर 3 आया, फिर 0 देंगे, 8 3 4 8 24, फिर 6 आया, फिर 0 देंगे, 8 7 56, फिर 4 आया, फिर 0 देंगे, 8 5 40। अब हम देख रहे हैं कि 33 को 8 से जब भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर हमारे पास क्या आया
4.1375। तो इसके बाद यह पूरा इंड हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाता है। लास्ट में ये 40 भी कोई शेष नहीं बच रहा है। तो कोई शेष नहीं बच रहा है, इसलिए यह शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। तो 3/13 है, तो इसी तरह से हम 3 को भी 13 से डिवाइड करेंगे। तो 3 को 13 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ दशमलव देंगे तो 0। 2 बार में 13 दूनी 26, फिर 4 आया 0, 13 39, 1 आया, फिर 0 देंगे 1 बार में, नहीं जाएगा। तो यहाँ हम 0 देंगे, यहाँ 0। 13 सत्ते कहते हैं 13 सत्ते 51, 7 बार में जाएगा। तो कितना आया 9 आया, फिर 0 देंगे, 13 छक 78, 6 बार में। तो 12। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इसकी कड़ी खत्म नहीं हो रही है। लगातार जहां तक हम भाग देंगे वहां तक ये चलता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसी अवस्था में एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि 9 13 छक 12 है, 12 9 बार 13 ने 104, 6 हो गया, और ये 1। तो इस तरह से यह बार बार आ रहा है। ये अंक 0.23069, ये लगातार चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि यह अशांत दशमलव प्रसार, अनवसनीय आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये अशांत अनवसनीय दशमलव प्रसार। पहले छात्रों, इसमें 6 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है 2/11। 2/11। अब इसी तरह यहाँ हम 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, दशमलव देंगे, 1 बार में जाएगा 11, 8 बार में जाएगा 88 हो गया, फिर आ गया 2 आ गया, तो फिर 0 देंगे, फिर 1 आया, फिर ऐसे आएगा। तो लगातार 1.18 आता रहेगा। इसलिए यह भी अशांत अवसनीय आवृत्ति दशमलव प्रसार होगी। तो जो ये है वही ये है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आएंगे। 1.3 का आप जानते हैं कि 1/7 बराबर ये।
1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम 1/7 पर विचार करते हैं। एक को हम भाग देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 3 है, 7 चौक 28, 2 है, 7 दूना 14, 6 आया, 7 8 56, 4 आया, 7 5 35, 5 आया और 7 7 49। अब हम इसमें देख क्या रहे हैं कि 0.14287, ये क्या है कि यहाँ हमने 1 से शुरू किया था, फिर अंत में 1 आया है। इसका मतलब है कि यह दशमलव प्रसार अब शनि अशांत प्रसार है, ये अशांत प्रसार है। तो इसी तरह सपोज दैट 2/7 है, बिना भाग दिए हम कैसे बताएंगे कि 2/7 है? तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 कहाँ पे आया है। 2 यहाँ आया है, इसका मतलब है कि इस 2 में इस 7 से हम भाग दे रहे हैं, तो 7 दूनी 14, तब यहाँ आएगा 0.02, 2 के बाद 8 5 7, इसके बाद जो अंक बच गया 1 और 4। इसी तरह 3/7 है। अब 3/7 है तो हम यहाँ ये देखेंगे कि 3 कहाँ आया है, 3 यहाँ आया है। तो 7 से हमको 3 में भाग देना है, तो कहाँ से शुरू करेंगे? 7 चौक 28, यानी कि 4 से। इसका मतलब है कि 0.4287 और लास्ट में हमारे पास अंक क्या था? 1, इसलिए 1 हो गया। इसी तरह 4/7 है, 4/7 है। अब हमको यहाँ देखना है कि 4 शेष कहाँ आया है, यहाँ आया है। फिर 40 आया है, 4/7 का मतलब कि हमको 40 में 7 से भाग देना है, तो कहाँ आया है? 7 5 35, यहाँ आया है। तो 0.57 57142 और इस तरह से ये चलता चला जाए। इसी तरह 5/7 है, तो 5 कहाँ आया है? तो लास्ट में आया है 7 पर आया है, 0.7। अब 7 के बाद यहाँ क्या है? 7 के बाद यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, यहाँ है 1 से शुरू हुआ 7 7, अब फिर यहां से हम शुरू करेंगे। तो 7 के बाद क्या आया है? 1 आया है, 1 4 2 8 5। ये आपका बिना भाग दिए हम कैसे बता सकते हैं, ये डिनोट करता है। इसके बाद 6/7 है। 6/7, 6 कहाँ आया है? यहाँ आया है। 6 8
7 7 8 56 यानी कि 8, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 0.8 8 5 7 1 4 2। इस तरह से ये सारे अशांत दशमलव में आते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के तीसरे क्वेश्चन पर आए हैं और इस क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त करो, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होगा। तो क्वेश्चन है 0.6 टू द पावर 12। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है कि ये बार बार लगातार आएगा। ये 0.6 बार है, इसका मतलब है 0.6666, ये लगातार आता जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 टू द पावर 12, यही ना बोलते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ जब 10 से गुना करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये तो 0.6666 है, इसका मतलब है कि एक अंक इधर आ जाएगा, यानी कि 6.6 टू द पावर 1, ये हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे। हम यहां लिखेंगे समीकरण दो घटा समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है भाई हमारे पास, तो 10x बराबर 6.6 की बार, यानी कि 10x, और समीकरण x क्या है, एक क्या है, x बराबर, यानी कि -x बराबर 6.6 की बार -0.6 की बार। तो इससे जब हम इसको घटाएंगे तो ये क्या होगा 9x, और इससे घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 6 बचेगा। इसलिए x बराबर 6/9। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है 0.47 टू द पावर को P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ हम इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0.47 की बार 1 मान लिया। अब इसी एक समीकरण में हमने समीकरण 1 में दोनों और 10 से गुणा करने पर, तो 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा होगा तो 4 जो है वो इधर आ जाएगा और 7 यहाँ रह जाएगा, तो ये समीकरण 2 हो गया। फिर पुनः पर जैसे 10 से गुणा किया था उसी तरह समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे, तो 100x बराबर, अब यहाँ 7 तो कंटिन्यू है, लगातार है, जैसे 4.7 की बार है, इसका मतलब हुआ 777 अप टू 100, तो इसका मतलब है कि 47.7 की बार। इसको 3 मान ली। अब समीकरण इस 3 से इस समीकरण को घटाते हैं, तो 100x माइनस 10x बराबर 47.7 की बार माइनस 4.7
7 की बार, घटाया 90x बराबर 43, इसलिए x बराबर 43/90। अब x है क्या, तो हमने इसको माना है, इसको x माना है, जो क्वेश्चन है हमारा कि 0.47 की बार, ये इसका p/q के रूप में ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने 2 बता दिया आपको, तो 2 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बताया था, 2 बताया था, तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन 2 बता दिया। अब 2 क्वेश्चन जो बचता है इसका, उसको आपने खुद करना है, क्योंकि आप इसको करिएगा तो इससे आपको आपकी प्रैक्टिस होगी। और इसको आप एक रजिस्टर जो मैंने बताया था उस दिन कि एक बहुत अच्छा सा रजिस्टर लेंगे, पिंक कलर का कवर चढ़ाएंगे और उसमें सिलसिलेवार ढंग से, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, वैसे इन क्वेश्चंस को उतारते हुए और समझते हुए इसको करके आप रखेंगे।